अच्छी आवाजें हैं वो स्टेजों पे इस्तेमाल हो रही हैं, जो अच्छी आवाजें हैं वो नातों में इस्तेमाल हो रही हैं, जो अच्छी आवाजें, अच्छी लहजे, अच्छे तरन्नुम है वो वहां इस्तेमाल हो रहे हैं जहां पैसा मिल रहा है, जहां नोट मिल रहा है। और वो बुढ़े जिनकी आवाज सुनने लायक नहीं है, उनका हाल ये है कि वो हुजरे की चाबी अपनी जेब में रख के घूमते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा आके अजान पड़ जाए। जहां जहां तक मुअज्जिन की आवाज पहुंचती है वो तमाम चीजें मुअज्जिन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती हैं और उसके लिए गवाह हो जाती हैं। और सरकार फरमाते हैं क़यामत के दिन मुअज्जिनों की गर्दनें बुलंद होंगी। गर्दनें बुलंद होने का मतलब यह है कि वो परवरदिगार के बहुत करीब होंगे। अज़ान पढ़ने की बड़ी फजीलत है, लेकिन आज हमारे हालात इतने ज्यादा खराब हैं कि इधर उधर से अज़ान की जब आवाजें आती हैं तो ऐसी आवाजों में आवाजें आती हैं कि उन्हें सुनने का भी दिल नहीं करता। ऐसी मकरू मकरू आवाजों में अजान दी जा रही है, जिसका दिल कर रहा है वो खड़े होकर अजान दे रहा। ना अल्फाज दुरुस्त हैं, ना मखारिज है, ना कोई तरन्नुम है, ना कोई लहजा है, ना कोई आवाज है, और अजान दिए जा रहे हैं। साहब ये समझ रहे हैं सारा सवाब अजान में ही है, और कहते हैं कि हमारी तो ड्यूटी लगी हुई है, हम ही अजान देंगे, पाबंदी से अजान वही दे रहे हैं। अजान को अच्छे खूबसूरत लबो लहजे में पढ़ा जाए। अब हालात ये हैं कि आप अभी एक प्रोग्राम कराओ तो पूरे मोहल्लों में 50 जो नाते पढ़ने वाले आ जाएंगे, 50 जो आ जाएंगे, पूरी रात पढ़वाओ, लेकिन नात पढ़ने वाले ना खत्म होंगे, ना उनकी आवाजें खत्म होंगी, ना उनकी फहरिस्त खत्म होगी। लेकिन जैसे ही मस्जिद में अजान पढ़ने का नंबर आए तो दूर दूर तक कोई खूबसूरत आवाज में अजान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है, कोई अच्छी आवाज में अजान पढ़ने वाला नजर नहीं आता है। जो अच्छी आवाजें हैं वो स्टेजों पे इस्तेमाल हो रही हैं, जो अच्छी आवाजें हैं वो नातों में इस्तेमाल हो रही हैं, जो अच्छी आवाजें, अच्छी लहजे, अच्छे तरन्नुम है वो वहां इस्तेमाल हो रहे हैं जहां पैसा मिल रहा है, जहां नोट मिल रहा है, जहां लोग खूब नवाज रहे हैं, अच्छे अच्छे नजराने दे रहे हैं कि आज मस्जिदें उन आवाजों की मुंतजिर खड़ी हैं, और ये शोरा जलसों से मस्जिदों की तरफ नजर नहीं आते हैं कि आकर के नमाज अजान पढ़ दें। और जो अच्छी आवाज वाले हैं वो अजान पढ़ते नहीं हैं, और वो बुढ़े जिनकी आवाज सुनने लायक नहीं है, उनका हाल ये है कि वो हुजरे की चाबी अपनी जेब में रख के घूमते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कोई दूसरा आके अजान पढ़ जाए, कहीं ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आकर के अजान पड़ जाए। इनका हाल ये है कि अपनी जेब में चाबी रख के घूम रहे हैं। मैं एक जगह तकरीर करने गया, मैंने अजान सुनी, मैंने कहा ये कौन सा अजान पढ़ रहे हैं भाई, गांव में बस्ती में अजान तो सही होनी चाहिए। अजान के वक्त से 10 मिनट पहले ही अजान पढ़ दी, तो मुझे लोग बता रहे हजरत यहाँ तो बुढ़ों में बहस चलती, बहस। वो कहता है कि मैं अजान पढ़ दूं, वो कहता है कि मैं अजान पढ़ दूं, आधा घंटा पहले ही माइक के आगे पीछे घूमने लगते हैं, माइक के इर्द गिर्द चक्कर लगाने लगते हैं कि कहीं दूसरा आकर के ना अजान पढ़ दे, कहीं कोई और आकर के ना अजान पढ़ दे। अजान पढ़ने के चक्कर में आधे आधे घंटे पहले अजान पढ़ दे रहे हैं, आधे आधे घंटे पहले। जिनका हक था अजान पढ़ना वो अजानों से कोसों दूर नजर आ रहे हैं, और जिनके ना अल्फाज दुरुस्त हैं, जिनकी ना आवाज दुरुस्त है, जिनके ना लहजे दुरुस्त हैं, ना जो अजान पढ़ने के लायक हैं, ना जिनकी अजान मकबूल है, वो 40-40 साल हो गए उन्हें मस्जिदों में अजानें पढ़ते। और गांव देहात की तरफ चले जाओ तो अक्सर जो है यही हाल है, सारी अजानों की जिम्मेदारी ऐसे बुड्ढों ने ले ली है जिनको सही से कलमे अदा करने भी नहीं आते, और वही अजान पढ़ रहे हैं। और शहर का भी इल्ला माशाअल्लाह यही हाल है, जहां जो है वही अजान पढ़ रहा है। हर चीज का कंपटीशन होता है, कभी इसका भी एक कंपटीशन कराओ कि जितनी अच्छी आवाज वाले हैं उतनी अच्छी आवाज वालों को, लोगों को जमा करो और उनसे अजाने पढ़वाओ। जो सबसे अच्छी अजान पढ़ने वाला हो उससे अपनी मस्जिद का मुअज्जिन बनाओ। समझ रहे हैं? ये बहुत अहम और जरूरी पैगाम है। आज हमारा हाल ये है कि हमारी मस्जिदों से स्पीकर उतरवाए जा रहे हैं, सुराइयां उतरवाई जा रही हैं, हमारे माइक बंद कराए जा रहे हैं। क्यों ना माइक बंद कराए जाएं? ऐसी ऐसी आवाजों में तुम अजानें सुन पढ़ते हो कि तुम्हारी आवाज खुद तुम ना सुन सको तो दूसरे लोग उस आवाज को कैसे सुने। अजान ऐसे मीठे
और मत भरे अंदाज में होनी चाहिए कि जब बंदा सुने तो सुन करके उसकी अजान की तरफ दिल माइल हो जाए कि कौन है जो इतनी खूबसूरत आवाज में अजान दे रहा है, कौन है जो ऐसी मत भरी आवाज में अजान दे रहा है जिसे सुन करके दिल नमाज की तरफ माइल होता हुआ नजर आए, जिसे सुन करके दिल खिंचता हुआ चला जाए कि चलो मस्जिद की तरफ। कितनी खूबसूरत अंदाज में जो है कोई पुकारने वाला पुकार रहा है। कुरान मजीद इरशाद फरमाता व मन अहसन क़ौलन मिम्मन दआ इलल्लाह, कौन है उससे बेहतर आवाज वाला, कौन है उससे बेहतर कौल वाला जो अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा है, जो फज्र में अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा है, जो ज़ुहर में अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा है, जो असर में अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा है, जो मगरिब में अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा है, जो इशा में अल्लाह की तरफ तुम्हें बुला रहा है। अगर अच्छे आवाज से अजान पढ़ने वाला मुअज्जिन होता है तो जिनका दिल नहीं भी होता है नमाज पढ़ने के लिए वो भी नमाज की तरफ खिंचे चले जाते हैं। और अच्छी क़िराअत में अगर नमाज पढ़ाने वाला इमाम होता है तो एक रुकू दो रुकू कब उसने पढ़ दिए मालूम ही नहीं होता है। सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब नमाज पढ़ाते थे तो ऐसी खूबसूरत नमाज पढ़ाते थे, ऐसी खूबसूरत किरात करते थे कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लंबी लंबी सूरतें पढ़ देते थे और मरीजों को ये खबर नहीं होती थी कि कितना वक्त गुजरा है। सरकार की नमाज ऐसी होती थी कि लोग अपनी परेशानियां भूल जाया करते थे। कुरान सरकार फरमाते हैं ज़य्यनुल कुरान बिअस्वातिकुम, कुरान को अपनी आवाज से सजाओ, अच्छी आवाज में सजा सजा करके कुरान पढ़ो। ऐसी अच्छी आवाज में सजा सजा करके अजान पढ़ी जाए। तो जहाँ इमाम अच्छा रखना जरूरी है वहाँ मुअज्जिन भी अच्छा रखना जरूरी है, क्योंकि अजान जो है वो शियार इस्लाम है, इस्लाम की एक पहचान है, इस्लाम का एक सुतून है। जैसे नमाज इस्लाम का सुतून है ऐसे ही अजान जो है इस्लाम की पहचान है। तो इसे खूबसूरत अंदाज में पढ़ा जाए, अच्छे लबो लहजे में पढ़ा जाए और ऐसे शख्स से पढ़वाया जाए जो मखारिज और सिफात का अच्छी तरह से ख्याल रखने वाला हो। ऐसा नहीं हो कि किसी ने अकेले ही ठेका ले रखा है और 50 साल से वही अजान पढ़ रहे हैं और लोग इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये मरें तो फिर कोई दूसरा अजान पढ़े। समझ रहे हैं?